इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 6, जिसका नाम है चिट्ठी का सफर। सफर यानी यात्रा करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जब आपको अपने घर से निकलकर दूर किसी दूसरी जगह पर जाना हो तब आप क्या करते हो बताओ? अपनी खुद की कार से जाते हो या कोई ऑटो रिक्शा से? ज़्यादा दूरी हो तो क्या करोगे? बस या ट्रेन से जाओगे या फिर प्लेन से। तो ये सब क्या कहलाता है? ये यात्रा करना यानी सफर। तो क्या आपने कभी सोचा है चिट्ठी को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो वो कैसे जाती है? तो आइए जानते हैं। ये देखो बच्चों, ये क्या है? ये तो आप सब जानते हो, ये तो लेटर बॉक्स है जिसमें आप चिट्ठी डालते हो। अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर में आपका दोस्त है, वहां अगर आपको चिट्ठी पहुंचानी हो तो वो कैसे जाएगी? आप सबसे पहले चिट्ठी को इस लेटर बॉक्स में डालोगे, है ना? उसके बाद आपके शहर का पोस्टमैन आपके शहर के पोस्ट ऑफिस तक लेके जाएगा। वहां पते के हिसाब से उनको छांटेंगे। उसके बाद दूसरे शहर के पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाने के लिए किसी परिवहन साधन का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह आपके घर से चिट्ठी चलकर आपके दोस्त के घर तक पहुंचने के लिए वो कहाँ कहाँ से होकर जाती है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब जानने के लिए आइए शुरू करते हैं आज का ये लेख, जो हमें चिट्ठी के सफ़र से अवगत करवाएगा। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। अब तक आप लोगों ने कभी न कभी कुछ पत्र तो लिखे होंगे अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को। वे पत्र अपने सही पता यानी पत्र आदि के ऊपर लिखा गया विवरणात्मक लेख यानी एड्रेस जो हम पत्र के ऊपर लिखते हैं, और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे, ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी यानी खत या पत्र कहते हैं जिसे, किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है। संदेश यानी जो समाचार या खबर आप लिख रहे हो, पहुंचा रहे हो, पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया कि नहीं, आदि। डाक टिकट यानी जो आप पत्र के ऊपर लगाते हो इस तरह का, जिसका अर्थ है डाक सेवाओं के शुल्क का भुगतान। अब प्रश्न ये उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए? ये बताइए, डाक टिकट हम क्यों लगाते हैं? डाक सेवाओं के शुल्क का भुगतान करने के लिए हम डाक टिकट लगाते हैं, क्योंकि हमारी डाक यानी चिट्ठी को पहुंचाने के लिए कितने सारे लोग काम करते हैं और परिवहन का भी हम प्रयोग करते हैं। तो उन सब के शुल्क का भुगतान करने के लिए हम डाक टिकट लगाते हैं। पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? पूरा और ठीक पता यानी जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसका नाम अच्छी तरह से, उसके बाद उसका मकान नंबर, गली मोहल्ले का नाम, शहर का नाम, जिले का नाम और सही से पिन कोड, ये सब लिखोगे तभी वो सही जगह पर पत्र जाता है। तो पूरे और ठीक पते से मतलब ये है। ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? अगर आप चाहते हो कि आपका संदेश जल्दी पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाओगे? या तो आप स्पीड पोस्ट करोगे या तार की सहायता से पहुंचाओगे। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? जब आपका स्थान ही बदल जाएगा जहां पर आप पत्र भेज रहे हो तो वो चिट्ठी वहां पर नहीं पहुंचेगी। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हो, यानी उनको डाक टिकटें इकट्ठा करना अच्छा लगता हो। तो उन बच्चों को इस बारे में ज़्यादा जानकारी हो सकती है। इन सवालों के जवाब के लिए ज़रा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो।
तो नीचे जो ये 2 लिफाफे हैं, इनके ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये पता लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इस पर लिखा हुआ है महात्मा गांधी, जहां हो वहां वर्धा। और इस लिफाफे पर क्या पता लिखा हुआ है? श्रीमान निर्देशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, श्री अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली 110016। इन दोनों में अंतर आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पर सिर्फ महात्मा गांधी, जहां हो वहां वर्धा, इतना ही लिखा है। और यहाँ पर जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम, उस संस्था का नाम, मार्ग का नाम, जगह का नाम और पिन कोड के साथ। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? भिन्न यानी अलग हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहां हो वहां वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत, इमारत यानी जो मकान है, या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब ये हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, सबसे पहले घर का नंबर, उसके बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। पिन कोड का अर्थ क्या है? डाक सूचक संख्या या पोस्टल इंडेक्स नंबर। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। ये सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। बताइए आप कि पिन कोड की जरूरत क्यों होती है? हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य यानी जिस मंजिल पर या जिस जगह पर हम पत्र अपना भेजना चाहते हैं, स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। इसलिए पिन कोड की जरूरत होती है। अभी आपको समझ आया ना कि पिन कोड लिखना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि बहुत सारे कस्बे, गांव और शहरों के नाम एक जैसे होते हैं, तो उनमें पत्र जल्दी पहुंचाने में सुविधा हो। अगर पिन कोड नहीं लिखेंगे तो डाक को छांटने में कर्मचारियों को परेशानी होगी। इसलिए पिन कोड लिखना जरूरी है और हमें पत्र भी जल्दी मिल जाएगा। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि ये सब सारे पत्र तो 15 अगस्त 1972 के पहले के हैं। तो ये पोस्टल नंबर योजना तो बाद में शुरू की गई थी, इसलिए गांधी जी वाले पत्र पर वो सब नहीं था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर यानी लगातार बदलाव और विकास होता रहा है। तो समय के साथ डाक सेवाओं में भी लगातार परिवर्तन और विकास होता जा रहा है। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह पर पिन कोड 6 अंकों का होता है। इस बार जब भी आप कोई पत्र लिखोगे या आपके घर में कोई पत्र आए तो उसको ध्यान से देखना कि उस पर पिन कोड कितने अंकों का लिखा हुआ है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ होता है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016। तो ये नंबर क्या बताता है? इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक ये बताता है कि ये पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। तो सबसे पहले तो 1 देखते ही ये पत्र दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में चला जाएगा। उसके बाद अगले 2 अंक यानी 1 और 0 ये तय करते हैं कि ये दिल्ली यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी तो ये 016 हैं, ये दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। तो इन नंबरों की सहायता से पोस्टमैन को पत्र बांटने में बहुत आसानी हो जाती है। अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। तो आप जहां आपका स्कूल है उस इलाके का पिन कोड पता करो। अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। पिन कोड की जानकारी कहाँ से प्राप्त करोगे? डाकघर से प्राप्त की जा सकती है।
या तो आपको पता होगा, अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो या फिर डाकघर से पूछ सकते हो। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा। तो इस बार जब भी लेटर पोस्ट करने जाओ तो वहां जरूर देखना लेटर बॉक्स पर लिखा हुआ आपके इलाके का पिन कोड नंबर। प्रमुख जगहों, शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, तो ये सब आपको इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से या अपने किसी नज़दीकी डाकघर से मिल सकते हैं। टिकट संग्रह का शौक काफ़ी लोकप्रिय है, यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई। इनको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? पता करो और यहाँ लिखो। तो बताइए, टिकट संग्रह करना और डाक से जुड़ी जानकारी इकट्ठी करना क्या कहलाता है? ये फिनेटली कहलाता है, जिसमें डाक टिकटों का संग्रह और उनका अध्ययन किया जाता है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक यानी जो संदेश पहुंचाता है, संदेश को ले जाने वाला, कबूतरों की बात हो रही है, तो उन इंसानों की बात कैसे न हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे। कब? जब संचार यानी जिन माध्यमों से संदेश पहुंचाते हैं। आजकल संचार के कौन से माध्यम हैं? तार, फैक्स के द्वारा मैसेज, ईमेल, कुरियर, मोबाइल फोन और परिवहन के साधन। परिवहन यानी कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जिसमें सामान भी हो सकता है और व्यक्ति भी। तो परिवहन के साधन कौन से हैं? बस, कार, ट्रेन, हवाई जहाज, पानी का जहाज। के साधन बेहद सीमित थे। सीमित यानी बहुत कम थे। बात हो रही है उन हरकारों की। हरकारों का अर्थ क्या है? हरकारा यानी जो संदेश को दौड़कर ले जाने वाला। तो जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे, क्योंकि पुराने समय में संचार और परिवहन के साधन बहुत कम थे, इसलिए ये सब काम आम आदमी ही पैदल जाकर करते थे। उनको हरकारा बोलते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। घुड़सवार यानी जो घोड़े पर सवार होकर संदेश पहुंचाएं। तो राजा महाराजाओं का संदेश घुड़सवार हरकारे पहुंचाते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी थी। डाक की रक्षा यानी उनको जो मैसेज दिया गया था, जो संदेश दिया गया था, उसको सही सलामत अगली जगह पहुंचाना था। क्योंकि रास्ते में क्या था? डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम यानी जहां पहुंचना कठिन हो, वह पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। यानी हरकारों के द्वारा ये काम किया जाता है आज भी। क्यों किया जाता है? क्योंकि वहां पर परिवहन के साधन पहुंचना मुश्किल है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जसकार जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। तो अभी आप समझे ना, हरकारे कौन होते हैं? आजकल तो संदेश भेजने के लिए नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर यानी डाक द्वारा रुपए भेजने का चालान के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है, यानी बहुत रोचक है ये कहानी। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है, यानी कबूतर भी समाचार पहुंचाने का काम कर सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश ले जाने का काम नहीं कर सकती। जो हम अपने चारों तरफ जो कबूतर देखते हैं, ये संदेश ले जाने वाले कबूतर नहीं हैं। गिरहबाज यानी जिसका अर्थ है कलाबाज, एक जाति का कबूतर जो उड़ते उड़ते उलटकर कलाबाजी खा जाता है और
फिर उड़ने लगता है। तो गिरहबाज या हुमर, ये देखो इस तरह का कबूतर की एक प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित यानी जिसको सिखाया हुआ, ट्रेन किया हुआ करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। तो ये इस तरह के कबूतर संदेश ले जाने का काम करते थे। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? सोचो, कबूतर अपना रास्ता किस तरह ढूंढ लेता था और वापस उस जगह पर भी आता था। उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो। प्रवासी यानी जो दूसरी जगह पर रहने वाले हैं। उन पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील यानी बहुत दूर से का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। ये तो आपको पता ही है, ठंड के दिनों में साइबेरिया से पक्षी आते हैं, तो वो अपना रास्ता कैसे याद कर लेते हैं? सोचो। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर यानी वो 1000 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है। क्यों? ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। बाज क्या करता है? कबूतर को मार सकता है, इसलिए 2 कबूतरों को एक साथ भेजा जाता है। अगर एक को चोट लग गई तो दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा देता है। शायद ये पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक। ये देखो, आप इस बुक को पढ़ सकते हो, जो कि इस किताब के हीरो का नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों न नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। ये रहा उनका पता, तो आप इस पते पर पत्र लिख सकते हो। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, A5 ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 110016। तो इस तरह बच्चों, आज हमने सीखा चिट्ठी का सफर। चिट्ठी किस तरह अपने घर से चलकर जहां पर हम भेजना चाहते हैं वहां तक का सफर तय करती है, और चिट्ठी को भेजते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। डाक टिकट लगानी है, सही से पता लिखना है, ये सब बातें। अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।